पिता और उनके कार्यक्रमों में इतनी भीड़ क्यों आ रही है? क्या आरएलडी के पीछे कोई और है? देखिए, किसान आंदोलन ने राजनीतिक दलों को एक नई ऊर्जा दी है, विपक्ष को। इसमें जयंत चौधरी की पार्टी, चूंकि एक विधायक उनका जीता था पिछले चुनाव में और उसको भी बीजेपी ने अपने साथ मिला लिया, तो उनकी पार्टी का ही आधार जो मेरठ का इलाका है, जो एनसीआर का इलाका है, वहीं पर था। तो उन्होंने कसम खाई जब खाप पंचायत की उस मीटिंग में, उसके बाद से माहौल बदला है। बीजेपी के सामने चुनौती ये है कि वो पिछला प्रदर्शन अपना कैसे दोहराएगी। अगर हम चलें, शामली से मंत्री है, मथुरा से है, मुजफ्फरनगर से है, फिर उसके बाद मेरठ प्रभावित है, सहारनपुर, बागपत, नोएडा, गाजियाबाद, हापुड़, बुलंदशहर, अलीगढ़, ये सब इलाके प्रभावित हैं किसान आंदोलन से। ये कोई मामूली जिले नहीं है। स्वाभाविक है कि जब इस पर आएगी नौबत तो बीजेपी चुनाव में, अभी पंचायत चुनाव शुरू होने वाला है, इसी में ये पता लग जाएगा कि बीजेपी की स्थिति क्या है। लेकिन हमारे यहाँ स्थिति ऐसी बनी कि बीजेपी के कानून के नाते किसानों को सड़क पर आना पड़ा। आज आंदोलन जीवी परजीवी तमाम सारी बातें भी कही जा रही हैं, लेकिन बड़ी बात यह है कि बीजेपी मंदिर के नाम पर राजनीति कर सकती है, लेकिन विपक्ष किसान के नाम पर मदद नहीं कर सकता, आंदोलन नहीं कर सकता, क्योंकि वो इसको गलत मानती है। दूसरा, किसानों का इतना बड़ा समर्थन बीजेपी को विचलित किए हुए है। इनके मंत्री क्षेत्र में जाएंगे, कैसे चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि अब आने वाला साल चुनावी है, वो डरे हुए हैं। इस पर कोई खुलकर नहीं बोल रहा है, लेकिन भीड़ तो उमड़ रही है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि अगर भाजपा किसी की मदद कर दे आज के ज़माने में, तो ये कहा जाता है भाई कि बहुत बड़ा सहयोग किया, बहुत बड़ी दरियादली दिखाई, जनता की बड़ी चिंता करती है भाजपा। और अगर विपक्ष यही काम कर दे तो वो राजनीति कर रहा है, गंदी राजनीति कर रहा है। एक सज्जन ने कहा, भैया इनका कुत्ता टामी और हमारा कुत्ता पिलिया। तो ये बीजेपी की नीति ऐसी है कि वो बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमे तो वो अच्छा है, और गांव किसान की बात करे तो वो खराब। ये बड़ी समस्या है। लेकिन चुनाव हर समस्या का समाधान है। हर चुनाव का जो परिणाम होता है वो आंदोलन के असर से प्रभावित होता है जी। बीजेपी के लोग भले न माने कि यह आंदोलन उनको नुकसान नहीं करेगा, लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीजेपी को नुकसान हो चुका क्या है। ये इनके गले की हड्डी बन गया है ये फार्मर प्रोटेस्ट? बिल्कुल बन गया है। अगर ये पूर्वांचल की ओर और बढ़ा, बाराबंकी से लेके इधर पूर्वांचल, फैजाबाद और सुल्तानपुर और गाजीपुर, बलिया तक, तो क्या मामूली इसका असर और देखने को मिलेगा, और ज्यादा नुकसान हो सकता है। सियासत में माहौल का ही तो वोट है। लेकिन अगर हमारे यहाँ कहा गया कि अगर किसानों को अपनी हक की लड़ाई लड़ने के लिए सड़क पर उतरना पड़े तो वोट देकर सरकार बनाना फिजूल है, क्योंकि हमारे वोट से बनने वाली सरकारें हमको 75 रातों से सर्दियों में खड़ा किए हुए हैं। तो ये किसान का दर्द, उनके परिवार, उनके बाल बच्चे, कितने लोग जुड़े हैं इस आंदोलन से, तो असर तो दिखाएगा। ये अचानक से जयंत चौधरी की सभाओं में भीड़ का कारण क्या है, ये मैं दोबारा पूछ रहा हूं आपसे। देखिए, मुसलमान, जाट, गुर्जर, ऐसा लगता है कि इन्होंने तय किया है बीजेपी हिंदू मुस्लिम के नाम पर कब तक लड़ाएगी। जब रोजगार की बात आएगी, स्कूल के फीस माफी की बात आएगी, पढ़ाई लिखाई की बात आएगी, नौकरी की बात आएगी, उद्योग की बात, व्यापार की बात, तो फिर उस पर चर्चा नहीं होती है। जीएसटी सबको देना है, हाउस टैक्स पूरा दुगना चौगुना लगना है। तो ये काहे कि सरकार में कोई सुनवाई भी तो होनी चाहिए। मंत्री और विधायक असहाय हो जाते हैं। पर इतने ताकतवर जाट मंत्री वगैरह हैं तो इनके पास, लक्ष्मी नारायण, भूपेंद्र चौधरी और वो सुरेश राणा, ये सब लोग तो हैं ना। देखिए, मंत्रियों की अपने विभाग में उनका प्रमुख सचिव नहीं सुनता है, तो ये जिलों में डीएम एसपी को कहाँ से समझा पाएंगे। अब मैं इस बात का क्या जवाब। नहीं, अभी आपने देखा अब हेमंत जी कि इसको बिजली विभाग में सही कर रहे हैं। ऊर्जा मंत्री ने क्या क्या नहीं लिखा सोशल मीडिया पे।
जी अफसरों से सरकार परेशान है। मंत्री विभागों के हैं अलग अलग, लेकिन उनका वो सरकार में काम करा लें ये कोई गारंटी नहीं है। लेकिन बस इतना है कि किसान आंदोलन जितना लंबा खींचेगा बीजेपी को उतना नुकसान होगा। अब भाई हर चुनाव बीजेपी जीत जाती है, हमारे पुरी साहब बैठे हैं, उनके पास कोई फार्मूला होगा, वो आश्वस्त हैं। बिहार में भी उन्होंने कहा कि भीड़ बहुत आती थी लेकिन जीते हम। तो ये बात तो सही है कि देश में चुनाव कहीं भी हो सरकार बनाएगी बीजेपी ही, और चाहे चुनाव ना बना पाए तो फिर उपचुनाव से बनाएगी, बनाना तो उसी को है। चलिए जी, देखिए जो आज सड़कों पर हैं उनके लिए कहता हूं कि रात नहीं ख्वाब बदलता है, मंजिल नहीं कारवां बदलता है, और जज्बा रखो जीतने का, क्योंकि किस्मत न बदले न बदले पर वक्त ज़रूर बदलता है। और जब टूटने लगे हौसला तो बस ये याद रखना, बिना मेहनत के हासिल तक तो ताज नहीं होते, और ढूंढ लेना अंधेरे में ही मंजिल अपनी दोस्तों, क्योंकि जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। बहुत शुक्रिया वीरेन जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। भाई अमित पुरी जी, जिस सहारनपुर से आप अभी उपचुनाव जीत कर आए, उसी उस सहारनपुर में आपकी छाती पे चढ़ के प्रियंका गांधी इतनी बड़ी रैली करके गई और जयंत दंदनाते फिर रहे पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश में।